नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और फिर एक नई कहानी के साथ मैं हूं आपके साथ पूर्वी। सोचिए अगर आपको पता चले कि आज भी भारत सरकार हर महीने एक ऐसा कर्ज चुका रही है जो करीब 200 साल पहले लिया गया था, वो भी किसी विदेशी ताकत को नहीं बल्कि अवध के नवाबों के वंशजों को। सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यह कहानी है वसीका की, अंग्रेजों के जमाने का एक ऐसा समझौता जो आज भी सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा है और जिसकी किस्तें अब भी जारी हैं। वसीका शब्द फारसी भाषा से आया है जिसका मतलब होता है लिखित समझौता या वचन पत्र। 18वीं सदी के शुरुआती दौर में जब अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच रिश्ते बन रहे थे, तब एक अनोखा आर्थिक समझौता हुआ यूं कि नवाबों ने अंग्रेजों को भारी रकम बतौर कर्ज दी और बदले में ये तय हुआ कि इस रकम का ब्याज उनके खानदान और उनके जुड़े लोगों को पेंशन के रूप में हमेशा मिलता रहेगा। यही पेंशन वसीका कहलाती है। इतिहासकार बताते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत 1817 में हुई, जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी बहू बेगम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब 4 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। उस वक्त इतनी बड़ी रकम का मतलब आज के अरबों रुपए के बराबर था। समझौते के मुताबिक नवाब परिवार को उस कर्ज का ब्याज हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाना था, जिसे अमानती वसीका कहा गया। वक्त बदला, हुकूमतें बदली, लेकिन यह परंपरा नहीं टूटी। 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और ब्रिटिश सरकार ने भारत का सीधा शासन अपने हाथों में लिया, तब भी वसीका जारी रही। और 1947 में आज़ादी के बाद जब सत्ता भारत सरकार के हाथों में आई, तब भी इसे कानूनी जिम्मेदारी के तौर पर जारी रखा गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जब देश आज़ाद हुआ, उस वक्त 30 लाख रुपए का कोष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता में जमा था। बाद में यह राशि कानपुर और फिर लखनऊ के सिंडिकेट बैंक में ट्रांसफर की गई। आज उस रकम के ब्याज से करीब 1200 लोगों को वसीका मिलती है। हालांकि रकम अब बेहद मामूली रह गई है। कई लोगों को तो महीने के 10 रुपए से भी कम मिलते हैं। इतिहासकार डॉक्टर रोशन तकी बताते हैं कि बाद में नवाब गाजीउद्दीन हैदर और उनके बेटे नसरुद्दीन हैदर ने भी कंपनी को एक और कर्ज दिया था, लगभग 4 करोड़ रुपए का। लेकिन यह परपेचुअल लोन था, यानी एक ऐसा कर्ज जिसे मूल रूप से कभी लौटाना नहीं था, बस उसका ब्याज ही पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा। आज भी वसीका की यह रकम 2 दफ्तरों से जारी होती है, एक हुसैनाबाद ट्रस्ट और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार का वसीका कार्यालय। हालांकि रकम नाम मात्र रह गई है, लेकिन यह परंपरा अब भी जिंदा है। सरकार का कहना है कि यह केवल पेंशन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता है। इसे बंद करना आसान नहीं है क्योंकि यह ब्रिटिश शासन से मिली एक वित्तीय जिम्मेदारी मानी जाती है। वहीं कुछ लोग इसे सामंती दौर की बची कुची निशानी कहकर खत्म करने की मांग भी करते हैं। लेकिन वसीका के समर्थक कहते हैं कि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि इतिहास और सम्मान की बात है। यह उस दौर की याद है जब वसीका शब्द सत्ता, भरोसे और वचन का प्रतीक था। 2 सदियों बाद भी यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि कभी कुछ समझौते सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि इतिहास बन जाते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।